उम्मीद है सभी लोग अपने तैयारी में अच्छे से जुड़े होंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 13 आपको जुलाई से बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से और सही ढंग से कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेल करते हैं, चाहे हमको मैसेज करते हैं कि बिहार पुलिस में आपको ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें आपको लो से लो लेवल और आपको टफ लेवल का भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको बिना पढ़े या कम पढ़े आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको अच्छे से और आपको एक सिलसिलेवार ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्वेश्चन का क्यूज लेकर आते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक, ताकि आपको जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए वहाँ पे तो आप मतलब आपसे वो मिस ना हो पाए, छूट ना पाए, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया। इसके बाद आपको हम लोग 9 बजे से आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज लेकर आते हैं। आज क्लास में आपको सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 10:30 बजे से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास लेकर आते हैं। फिर आपको रात के 8 बजे बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यूज भी चलाया जाता है, और रात के 10 बजे फिर आपको GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज कराया जाता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, हम लोग कल के क्लास में ऑलरेडी आपको 2024-25 का जो 2 से 3 बार आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समाप्त किया जा चुका है। अभी आपको रिवीजन कराया जा चुका है। रिवीजन में भी आपको 1 से लेकर जो 41 नंबर क्वेश्चन तक आपको करवाया जा चुका है। आज की क्लास से में हम लोग 142 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और आपको ऑलमोस्ट ये क्लास आपको 40 से 45 मिनट चलता है, और देखते हैं कितना आपको समाप्त हो पाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। आपको क्वेश्चन बताना है 142 नंबर क्वेश्चन में, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो यह किस देश की है, तो यह यह किस देश के हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो आपको 142 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 143 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के रुसुकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ के रुसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का जो दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो ये आपको विशाखापट्टनम में स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कब बढ़ते हैं। 144 और 145 नंबर क्वेश्चन। 144 और देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। आपको बताना है कि हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है आपको ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलिए, हम लोग क्लास 144 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 145 नंबर क्वेश्चन। एक 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है 145 नंबर क्वेश्चन में कि किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता। आपको बताना है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान है वो जीता है। तो ये आपको यह सम्मान आपको शुभमन गिल ने जीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 145 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 146 और 147 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 146 और 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 146 नंबर क्वेश्चन में शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे दिया गया है। आपको बताना है कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है, बताइए। तो यह आपको दिया गया है, ठीक, ये आपको दिया गया है दलाई लामा को, ठीक है। ये आपको दलाई लामा को दिया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। आपको बताना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी आपकी क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। अगर हम लोग IOC की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, तो इसका स्थापना कब किया गया था। इसका जो स्थापना है ये आपको किया गया था 23 जून 1894, 23 जून 1894 की इसका स्थापना किया गया था। अगर हम लोग
भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, ठीक है, इंडियन ओलंपिक संघ, ठीक है, अगर हम लोग इंडियन ओलंपिक संघ की बात करें तो इसका जो स्थापना आपको 1927 में किया गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 148 और 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर है। आपको बताना है 148 नंबर क्वेश्चन में कि 20वां जो राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर आया है। तो आपको इसमें आपको शीर्ष पर हरियाणा रहा है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो 149 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। यह जो क्वेश्चन है आपको आगामी बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार दरोगा एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो मैं करंट अफेयर का करा रहा हूँ इससे आपको मध्य निषेध में करीब आपको 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का डायरेक्ट इसी से पूछा है। तो आप इसको आप इसी से पता लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए क्लास को, ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। चलो 150 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया। आपको बताना है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, बताइए। तो आपको आयुष्मान खुराना को बनाया गया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 150 का आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने। आपको बताना है कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने। तो आपको यह मयंक शर्मा बने, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करेक्ट 152 नंबर क्वेश्चन में कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम, करेक्ट कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। आपको बताना है कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का जो नाम है किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ये आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के नाम पे आपको रखा जाएगा, मनमोहन सिंह, ठीक, इनको भी याद रखेंगे। चलिए जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का जो नाम है स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनके नाम पे रखा जाएगा। और इनका जो मृत्यु है, अगर इनकी मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका जो मृत्यु है आपको 26 दिसंबर 2014 को हुआ था, ठीक, इस चीज़ को याद, सॉरी 2024 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक। चलिए चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 153 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 153 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है। आपको बताना है 153 नंबर में कि 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा देश है, कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। तो आपको हरियाणा रहा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। और जिसमें बिहार का अगर पूछ दे आपसे तो बिहार का जो पोजीशन है आपको, बिहार जो है आपको 14वें पोजीशन पे था, ये भी चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 154 नंबर क्वेश्चन का है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। तो ये आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको यह योजना शुरू किया है। तो 154 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 155 और 156 नंबर क्वेश्चन, 155 और 156 नंबर क्वेश्चन का रहा है 155 में कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है। आपको बताना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है। तो आपको उज्ज्वला, ठीक है, क्या है, उज्ज्वला है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है। आपको बताना है कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह बनी है आपको कृष्णा जयशंकर, ठीक है, कृष्णा जयशंकर बनी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 156 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 157 और 158 नंबर क्वेश्चन,
157 और 158 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 157 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा। आपको बताना है कि 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है आपको मनाया गया है अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन के थीम के साथ मनाया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, पहले तो याद रखें उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता जो अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए 157 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है। आपको बताना है कि हाल ही में आपको चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है। तो ये आपको सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 158 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 159 और 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 159 और 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 159 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि जो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र के सांगली जिला में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह आपको 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही। अगर हम लोग CISF की बात करें तो CISF का स्थापना कब किया गया था। तो CISF का जो स्थापना है 10 मार्च 1969 को किया गया था और इसी के हिसाब से आपको 56वां वर्ष यहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 161 और 162 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 161 और 162 नंबर क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का योजना बनाई। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाया है। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 161 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपको उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को जो लाइक करते रहेंगे, लाइव को लाइक करते रहिए भाई। ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपना काम करते रहिए। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा। आपको बताना है कि हाल ही में जो भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन का मंजूरी दिया है, यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा। तो यह आपको मिशन जापान के सहयोग के साथ किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 160 162 का जो आपको 163 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन। 164 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको जय शाह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपका सी से रहेगा। और जय शाह वर्तमान में क्या है। तो जय शाह आपको वर्तमान ICC के चेयरमैन है। ठीक है, 165 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है। तो यह जो कॉरिडोर की जो घोषणा है ये आपको किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो पुष्कर सिंह धामी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 165 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। 166 और 167 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 166 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। आपको बताना है कि हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में आपको भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का जो स्थान है इसमें आपको 24वां स्थान पर भारत रहा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 166 का जो डी आंसर बता रहे उनका सही है। एक बार तो याद रखेंगे कि फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत जो है 24वें स्थान पे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। आपको बताना है किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। आपको बताना है। तो यह आपको असम के, ठीक है, असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो नाम है आपको रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन। तो हेमंत बिस्व शर्मा है। 167 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 168 और 169 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए 168 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो
किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो मध्य प्रदेश का आपको शिवपुरी जिला है, ठीक है। कौन सा जिला है, तो शिवपुरी जिला में स्थित है। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। आपको बताना है कि हाल ही में कौन जो है भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी है, तो आपको अंजू राठी राणा बनी है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए आपका सही। अगर हम लोग विधि मंत्री की बात करें तो भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो 169 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 171, 172, 173 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इस क्लास के जस्ट बाद 9 बजे से आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, 10:30 बजे से। इसके साथ ही साथ आपको रात में 8 बजे हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यूज भी चलाया जाता है। वो क्यूज आपको पूर्णतः फ्री होता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग रात के 10 बजे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह चैनल पर केवल और केवल आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, और पर डे आपका 400+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर पर डे हमारे साथ जुड़कर 400+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो महीने भर में आपको 12,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, ठीक है। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। आपको बताना आईफा अवार्ड 2025 में किसे आपको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो जो बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार आपको लापता लेडीज को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, लापता लेडीज को मिला है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर बेस्ट हीरो पूछ दे, ठीक है, फिल्म तो हो गया आपको लापता लेडीज, बेस्ट हीरो आपसे पूछ दे तो बेस्ट हीरो के लिए आपको कार्तिक आर्यन को मिला है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कार्तिक आर्यन, ठीक है, कार्तिक आर्यन को मिला। और किस फिल्म के लिए मिला है इनको, तो इनको भूल भुलैया 3 के मिला है, ठीक है, भूल भुलैया 3 के लिए इनको आपको बेस्ट हीरो का अवार्ड आपको मिला है। इसके बाद आपको बेस्ट हीरोइन आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है, हीरोइन का भी पूछ सकता है कि बेस्ट हीरोइन किसको दिया गया है। तो बेस्ट हीरोइन को आपको नितांशी को दिया गया है। किसको दिया गया है, नितांशी गोयल, नितांशी गोयल को दिया गया। और यह किस फिल्म में है, तो यह इनको आपको लापता लेडीज में जो आपको लड़की थी उसी को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट हीरोइन का जो अवार्ड है उसको दिया गया है। तो 170 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो जो फेडरिक मर्ज हैं, तो फेडरिक जो मर्ज हैं ये आपको जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो यह खिताब आपको जीता है विदर्भ ने, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 172 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 173, 174 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, आंसर बताइए। हम लोग रेगुलर यह क्लास आपको कराते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि सभी एग्जाम में जिस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ा है करंट अफेयर से, उसको ध्यान में रखते हुए आपको भी आपको पर डे प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर की तैयारी करना चाहिए। कि बहुत सारे बच्चे का सभी सब्जेक्ट तो आपको मजबूत होता है, लेकिन करंट अफेयर आपको मजबूत न होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो करंट अफेयर भी हम आप लोग धीरे धीरे हम लोग आधा घंटा ही रोज कराते हैं, जिससे आपका धीरे धीरे सही, लेकिन करंट अफेयर एक दिन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 173 अगर हमारे साथ आप जुड़िए। हम लोग क्या करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कहते हैं कि आप पूरा जो है स्पीडी लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, उसको याद कीजिए, और जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है ना स्पीडी का वो हम करा देंगे, ताकि आपको पूरा कंप्लीट एक रिवीजन के रूप में आपको हो जाएगा, ठीक है। 173 नंबर क्वेश्चन का है किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको चीन के हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिप्री SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है। आपको बताना है कि SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है, तो ये आपको यूक्रेन बना है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 174 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 175 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो 175 नंबर क्वेश्चन में क्या अगर अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपको बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इस संस्थान का जो उद्घाटन है आपको मॉरिशस में किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो 175 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। बस ये लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में। रोशन कुमार, राहुल कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभिषेक ओके, राहुल कुमार भाई कमेंट नहीं आ रहा था इसलिए किसी का मैं कमेंट नहीं ले पा रहा था, अभी से अभी कमेंट आ रहा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि 176, 177, 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 176, 177, 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 176 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है। आपको बताना है कि कौन सा वो बैंक है जो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है। तो उस बैंक का जो नाम है आपको यस बैंक रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन में भारत में तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया। आपको बताना भारत में तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो आपको अमूल बन गया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन का अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आपको बताना है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम आपको गांडीव रखा गया है। आपको जो अर्जुन का धनुष का नाम था उसी के नाम पर आपको रखा गया है। प्रियांशु कुमारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए सतीश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभिषेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 179, 180 और 181 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करते रहिएगा, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहिएगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। अभी ठीक है, कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। आपको बताना है कि आईफा अवार्ड 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, तो जयपुर में हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि आईफा अवार्ड्स में आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बताइए बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड आपको लापता लेडीज, ठीक है, किसको दिया गया, लापता लेडीज को दिया गया है। बेस्ट हीरो का अवार्ड किसे दिया गया है, तो भूल भुलैया 3 के लिए बेस्ट हीरो का जो अवार्ड है आपको कार्तिक आर्यन को दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेस्ट हीरो का जो अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट हीरो का जो अवार्ड है आपको भूल भुलैया 3 के लिए आपको कार्तिक आर्यन को दिया गया है। ठीक है, कार्तिक आर्यन। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि बेस्ट हीरोइन का भी अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, तो बेस्ट हीरोइन का आपको अवार्ड है आपको नीतांशी गोयल को, जो आपको लापता लेडीज में आपको हीरोइन थी उसी को आपको बेस्ट हीरोइन का अवार्ड दिया गया, नीतांशी गोयल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता। आपको बताना है 180 नंबर क्वेश्चन में कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है, तो यह आपको जीता है प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 181 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी। आपको बताना है कि हाल ही में आपको भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो यह आपको रोशनी नाडार बनी है। कौन बनी है, रोशनी नाडर। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, रोशनी नाडर बनी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 182, 183, 184 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 182, 183 और 184 नंबर क्वेश्चन। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है। आपको बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है, तो आपको LIC बना है, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। अगर हम लोग LIC की बात करें तो LIC का स्थापना कब किया गया था, तो LIC को जो स्थापना है 1956 में किया गया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया। आपको बताना है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आपको चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है, तो ये आपको मिजोरम में मनाया गया है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन का है कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ संपन्न हुआ। आपको बताना है कि 24वां जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 वो कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये आपको नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 185, 186 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 185 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राग मास्टर्स 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है। आपको बताना है प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो यह जो खिताब है आपको जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन में कि भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है। आपको बताना है भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है। ठीक है, तो आपको भारत ने आपको 6 संपत्तियों को जोड़ा है, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था, तो यूनेस्को का जो स्थापना 1945 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका जो मुख्यालय आपको पेरिस में है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 186, 187 और 187 और 188 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक देखिए 187 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, PM सूर्य घर योजना स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपको बताना है कि PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर है, तो आपको गुजरात जो राज्य आपको शीर्ष पर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 188 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि चर्चा में रहा आपको सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपको राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 188 नंबर क्वेश्चन। और आपको वर्तमान में राजस्थान के CM कौन है, तो भजन लाल शर्मा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। 189 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि UIDAI ने आधार सेवाओं
को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? आपको बताना है कि UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं किसके साथ समझौता किया है बताइए। तो ये आपको सर्वम AI के साथ आपको समझौता किया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो जो आपको 89 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? आपको बताना है कि हाल ही में आपको CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा है? तो यह आपको नाम रखा है चोल राजकुमार राजद्वितीय के नाम पर रखा गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि CISF का स्थापना कब हुआ था, तो CISF का जो स्थापना है आपको हुआ था 1969 में। ठीक है, 10 मार्च 1969 को हुआ था इसका स्थापना, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। 191 नंबर क्वेश्चन करेगा, हाल ही में किसने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने आपको 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब आपको भारत ने जीता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 191 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन, 192 और 193 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। 192 193 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर रहा है कि 192 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया? आपको बताना है कि हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यह आपको जो संख्या है 229 से बढ़कर आपको 392 हो गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। एक सींग वाले गेंडा कहाँ, एक सींग वाले जो गेंडा है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो ये आपको असम में है, ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन करें कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? आपको बताना है कि बिल्कुल एशियाई शेर के लिए कौन सा आपको राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको जो गुजरात में है वो आपको प्रसिद्ध है। 193 नंबर क्वेश्चन का है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो राइज नामक जो ऐप का जो लॉन्च है आपको उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 93 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चले 194 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आपको बताना है 194 नंबर क्वेश्चन में कि भारत ने जल और स्वच्छता सहयोग क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको नेपाल के साथ आपको समझौता किया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, और विश्व जल दिवस, अगर जल की बात करें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व जल दिवस, जो विश्व जल दिवस है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसी दिन आपको बिहार का दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी चीज़ याद रखें क्योंकि बिहार जो आपको 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको स्पेन में हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 195 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 196 और 197 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 196 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? आपको बताना है कि हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? ठीक, तो ये आपको फ्रांस में दिया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 196 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन का किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का जीता है? आपको बताना है किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो खिताब है आपको झारखंड की टीम ने जीता, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड का जो स्थापना यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था। वर्तमान में झारखंड के आपको मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है, और आपको वहाँ का राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 198 नंबर क्वेश्चन, 199 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 198 में कह रहा है कि हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में जो सिग्मो उत्सव है वह कहाँ पे मनाया गया है? तो जो सिग्मो उत्सव आपको गोवा में मनाया गया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 198 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है,
198 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ। आपको बताना है कि माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ, किस राज्य में, किस देश में स्थित है, तो ये आपको इथियोपिया में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो 199 का जो सी आंसर बता रहे उनका सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। 200 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की। आपको बताना है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने % की वृद्धि किया है। तो ये जो वृद्धि आपको 24% का किया गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 200 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 201, 202 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 201 और 202 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। 201 नंबर क्वेश्चन में किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। आपको बताना है किस फुटबॉल टीम ने आपको इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो इसका जो खिताब को मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन करेगा ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मान है आपको सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 202 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। 203, 204 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 203 और 204 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 203 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल। आपको बताना है कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम आपको शामिल है। तो आपको जो भारतीय हैं वो आपको पूर्णिमा देवी बर्मन है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 203 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहे किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया। आपको बताना है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है। तो यह जो एन प्राउड का शुभारंभ है आपको किया है केरल के सरकार ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। केरल के सरकार ने 205 और 206 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 205 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग को पता है कि यह जो क्लास है आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक होता है। संडे को ये क्लास नहीं होगा, फिर आपको मंडे से फिर से ये क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, संडे को आप जितना भी सप्ताह भर में पढ़े हुए होते हैं आप उसका रिविजन जरूर करें, क्योंकि रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, रिविजन के लैक ऑफ रिविजन के चलते, रिविजन की कमी के चलते ही आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो बंदे आपको रिविजन सही समय पर करते हैं उनका आपको सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि पढ़ना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पढ़ाई को आपको दिमाग में बैठा कर रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा है कि कह रहा है कि 206 नंबर क्वेश्चन में भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। आपको बताना है 206 नंबर क्वेश्चन में कि भारत और किस देश के बीच में जो छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन इसको आयोजित किया गया है। तो धर्म गार्जियन और भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 206 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 207 और 208 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 207 और 208 नंबर क्वेश्चन। 207 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। आपको बताना है कि कौन है जो आपको, कौन जो शहर है आपको लगातार आपको क्या 5 का, अच्छा सॉरी 5 ना, क्या कह रहा है कि पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो ये आपको किया गया है हार्ट लैम्प को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 205 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। ठीक है, चलिए 205 का सी आंसर बता रहे उनका सही है। 205 का सी आंसर सही हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन लगातार 7वीं बार आपको सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। तो जो इंदौर है, ठीक है, जो आपको इंदौर है आपको लगातार 7वीं बार आपको भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 207 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। 208 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन कौन है। मैंने अभी आपको बताया अगर आपको क्रिकेट से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड आता है, ठीक है, अगर आप विराट कोहली उसमें है तो 90% जो चांस है कि विराट कोहली ही उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 208 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही। चलिए 209 नंबर क्वेश्चन और 210 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
209 और 210 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 209 नंबर क्वेश्चन का है किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है किस देश को आपको आईपीओ के जरिए 2024 में फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त होती है। आपको स्थान भारत ने प्राप्त किया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 210 नंबर क्वेश्चन में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। आपको बताना है किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो यह जो पुरस्कार है आपको मोपा एयरपोर्ट जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग मोपा एयरपोर्ट की बात करें तो मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो जो मोपा एयरपोर्ट है आपको गोवा में स्थित है, ठीक। ये आपको जो एयरपोर्ट है आपको गोवा में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कर 210 और 211 और 212 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 211 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। आपको बताना है कि किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। तो ये आपको किया है आईआईटी मद्रास ने किया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है, देख लेते हैं, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं इसको। तो ये आपको विश्वा राजकुमार ने, किसने जीता है, विश्वा राजकुमार ने जीता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 213 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में 27वें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ। आपको बताना है कि हाल ही में 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ है। तो यह जो बैठक है आपको पुणे में हुआ है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 213 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 214 नंबर क्वेश्चन, 214 और 215 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई। आपको बताना है कि जो गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है। तो यह जो आपको लागू किया गया है हरियाणा के द्वारा लागू किया गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 215 और 216 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 215 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाल ही कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया। आपको बताना है कौन सा जो देश है चीन के डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। 215 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो भारत बन गया, ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया। आपको बताना है किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप जो है IRIS विकसित किया है। तो यह जो आपको स्वदेशी चिप है आपको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने विकसित किया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 217 और 218 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। और आपको ध्यान रखेंगे फिर आपको 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को आपको विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 फरवरी, ठीक। 22 फरवरी को आपको विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। इसके साथ आपको 24 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को आपको मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखें। 218 नंबर क्वेश्चन का है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने। आपको बताना है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने। तो जो नए महानिदेशक है आपको राजेश निर्वाण बने हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 219 220 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 219 और 220 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 219 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार से सम्मानित आपको नागालैंड के राज्य को किया गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपको बताना है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। तो आपको जो मिजोरम है, 220 का स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर है, तक कर्नाटक रहा है, ठीक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक। 221 और 222 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 221 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है। आपको बताना है कि मिजोरम राज्य ने स्थापना दिवस अपना किस तिथि को मनाया है। तो पहले देख लेंगे मिजोरम राज्य का स्थापना कब किया था। जो मिजोरम राज्य का जो स्थापना है 20 फरवरी 1987 को किया गया था, ठीक है। और यह भारत का
23वां राज्य बना था, ये भी याद रखेंगे। और तो 20 फरवरी को ही हम लोग भारत मिजोरम का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 22 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का स्थापना किया गया था और मिजोरम आपको भारत का 23वां राज्य बना था। 222 नंबर क्वेश्चन का है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आपको बताना है हाल ही में किस शहर को आपको असम की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया, तो ये आपको डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग असम की अगर दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ है तो पहली राजधानी कौन सी बताइए, तो पहली जो राजधानी आपको दिसपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन, 223 और 224 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 223 और 224 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पश्चिमी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है जो पश्चिमी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है कोमोडो का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कोमोडो का जो आयोजन है ये आपको किया गया है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 37, चलिए थैंक यू फॉर जानिंग, इंडोनेशिया में किया गया। 224 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ठीक है, किसको मिला दिया गया है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं। बेथ मुनी कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन आपका बी सही जगह। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे, कैनबरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 225, चलिए 225 और 226 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 225 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। आपको बताना है कि चर्चा में जो रहा जो मिसिंग जनजाति है उसका प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो अली ए लिगांग जो है आपको इसका प्रमुख त्यौहार। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, और आपको चलिए और आपको 226 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता। आपको बताना है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान है वो जीता है, तो आपको जीता है जोमेल वार्केन ने, जो वेस्ट इंडीज़ के। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई। आपको बताना है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपको शुरू किया गया एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 227 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए 228 और 229 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 228 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 228 नंबर क्वेश्चन में पहला ओलंपिक इको स्पोर्ट्स, ठीक है ई स्पोर्ट्स कह रहा है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा। आपको बताना है कि पहला ओलंपिक इको ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक या किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो यह आपको सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है। ठीक है, रियाद आपको सऊदी अरब का राजधानी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई। आपको बताना है कि किस राज्य की जो विधानसभा है वो आपको अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गया है, तो आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 230 और 231 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 230, 231 और 232 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए 230 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आपको बताना है कि सेबी ने आपको हाल ही में आपको कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो मित्रा लॉन्च किया गया। ठीक है, सेबी की तरफ आपको मित्रा को लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सेबी का स्थापना कब किया, तो सेबी की जो स्थापना है 1992। ठीक है, सेबी का जो स्थापना है 1992 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे हैं। 231 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो यह जो आपको ठीक आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 232 और 233 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 232, 233, 234 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 232 में क्या कह रहा है कि नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया। आपको बताना है नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो ये आपको किया था। ठीक है, आपको किसने किया था, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन किसने किया था, द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि ब्रिटेन द्वारा जो मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको सम्मानित आपको एन चंद्रशेखर को किया गया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएं। ये कह रहा है कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ
किया गया। आपको बताना है कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यह जो आयोजन आपको किया गया है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 234 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 235, 236 और 237 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 235, 236 और 237 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 235 नंबर क्वेश्चन में कि भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8,000 की जगह पर 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो तेजाब हमलों से पीड़ित लोगों को अब 8,000 की जगह पर 10,000 रुपये का आपको मासिक सहायता दिया जाएगा। तो यह जो है आपको पंजाब राज्य है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? आपको बताना, मैंने अभी आपको बताया कि किस तिथि को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। तो जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है आपको ठीक है 20 फरवरी को मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 20 फरवरी को मनाया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब नहीं है, ठीक, टीम ने इतना ही दिया है, कोई बात नहीं। आज की क्लास में लोग आपको 141 नंबर क्वेश्चन से लेके आपको 236 नंबर क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस कराया गया है, ठीक है। चलिए 237 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ICC अवार्ड 2024, अब इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग 9 बजे से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस क्लास में आपको अभी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप सभी लोग जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप लोग ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए रेगुलर, ताकि आपको जब तक क्लास को रेगुलर ज्वाइन नहीं कीजिएगा तब तक आपको अच्छे से फायदा भी नहीं होगा। तो आप लोग क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते रहें, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उससे छूट ना पाए, क्योंकि आपके लिए हम लोग आपको इसके बाद करंट अफेयर में क्या होगा, ठीक। इसके बाद आपको करंट अफेयर में इससे पहले जो करंट अफेयर है, ठीक है, यह तो आपको 1 जून 2024 से लेकर आपको 1 मई 2025 तक का है। हम लोग आपको बोलेंगे 2024-25 के इतनी बार आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। तो इसके बाद आपको फरवरी और मार्च से उठाकर आपको करंट अफेयर का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो पूरा ही आपको रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि आगे आपको पता है कि 13 आपको जुलाई से बिहार पुलिस का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए जितना ज़्यादा हो सके हम लोग रिवीजन करवाने का आपको, ठीक नहीं, आपको फिर से आपको पीछे वाला आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा। इवन आपको रिकॉर्डेड क्लास से भी आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे आपको 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले करवाता था उसके भी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, यहाँ पे इतना क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया जाएगा, पूरा का पूरा आपको बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि पर डे हम लोग 400+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, और 400 × 30 भी कीजिएगा तो ये आपको हो जाए बिहार SSC के। देखिए भाई अभी कोई कंफर्म नहीं है कोई डेट, क्योंकि अभी तो हम लोग बिहार दरोगा के ही इंतजार में आदमी बैठा हुआ है। बिहार SSC के लिए भी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम के लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आने दीजिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।